मंदिरों व घरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शनिवार मध्य रात्रि शिव की नगरी काशी, महादेव की नगरी गोकुल वन निखरी। मोहरात्रि में शैव एवं वैष्णव जनों ने एक साथ जन्माष्टमी उत्सव मनाया। मठ मंदिरों और घरों में लड्डू गोपाल के जन्म का विधान पूर्ण कराया। शंखनाद व घंट घड़ियाल की ध्वनि में मंत्रों और झांझ मजीरे व ढोल की थाप पर बधाई व सोहर गीत फूट पड़े। माताओं ने नन्हे कान्हा की बलाइयाँ उतारीं और मुकुट श्रृंगार कर रूप सवारे। लड्डू गोपाल को झूले में झुलाया और माखन मिश्री का भोग लगाया। जन्मोत्सव की उल्लासी बेला में जगह जगह कृष्ण लीलाओं की झांकियाँ भी सजी हुई दिखीं। कई घरों में माताओं ने भी अपने बच्चों को राधा कृष्ण का रूप रचाया और उनके साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। वहीं पुलिस लाइन और चौक थाना कोतवाली में कान्हा के जन्मोत्सव की धूम रही। चौक थाने में रंग बिरंगी झालर लगाए गए और मंदिर को पुष्प से और पत्तियों से सजाया गया। हाथी घोड़ा पालकी नंद के घर आनंद बन आए। कान्हा कृष्ण मंदिरों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा, वृंदावन, द्वारका और उज्जैन में भक्तों का उत्साह चरम पर है। मंदिरों में भव्य सजावट और भजन कीर्तन हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ से वृंदावन, मथुरा में मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर देश भर के मंदिरों, घरों और सार्वजनिक स्थलों पर सजावट और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। जहां भगवान श्री कृष्ण प्राकोत्सव की खुशी में भक्त झूमते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं तमाम घरों में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, द्वारका और उज्जैन जैसे प्रमुख तीर्थों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक भक्त कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में भी घर घर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिरों से लेकर घरों तक श्री कृष्ण के भक्ति में डूबा पूरा माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर में आरती कर रहे हैं और वहां पर उपस्थित भक्त इस अद्भुत नज़ारे को निहार रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मंदिर प्रांगण से बाहर निकल रहे हैं और वह अन्य जगह पर इस श्री कृष्ण जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए मथुरा, वृंदावन, द्वारका और अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों पर लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं और कृष्ण कन्हैया की जयकार कर रहे हैं। मथुरा, वृंदावन जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म और बाल्यकाल बीता, वहां का नज़ारा विशेष रूप से मनमोहक नज़र आ रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को फूलों, रोशनी और रंगोली से सजाया गया है। मध्य रात्रि में भगवान के जन्म के समय मंदिरों में घंटियों की गूंज से भक्ति भजनों ने वातावरण को और भी भक्तिमय बना दिया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें भक्ति, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें कर्तव्य और नैतिकता का पाठ सीखने को मिलता है। दिल्ली के इस्कॉन ऑफ
कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी। मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, जिसने उत्सव का माहौल और भी भव्य कर दिया। पटना के इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी का उत्सव जोर शोर से मनाया गया। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की विशेष पूजा की गई। भक्तों ने माखन मिश्री का भोग लगाया और भजन कीर्तन में डूबकर उत्सव का आनंद लिया। मंदिर प्रशासन ने बताया कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और रात में उन्हें होने वाली विशेष आरती के लिए उत्साह और बढ़ गया। गुजरात के द्वारका में श्री द्वारकाधीश मंदिर में भी जन्माष्टमी का विशेष आयोजन हुआ। मंदिर को फूलों और दियों से सजाया गया। भक्तों ने भगवान द्वारकाधीश के दर्शन किए। द्वारका में जन्माष्टमी का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय देवी माता के दर्शन कर रहे हैं। यह मंदिर मथुरा में है। पश्चिम बंगाल को कोलकाता में इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी की धूम रही। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना की गई। देश के अन्य हिस्सों में भी जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर, मुंबई के सिद्ध विनायक मंदिर और कोलकाता के अलग अलग मंदिरों में भजन कीर्तन और भक्ति कार्यक्रम हो रहे हैं। भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की झांकियां सजाईं और रासलीला का आयोजन किया। साथ ही भक्तों ने भगवान को माखन मिश्री और पंजीरी का भोग लगाया। कान्हा के जन्म पर ब्रज में छाया उत्साह, घर घर गूंज रही हैं बधाइयाँ। आनंद और उल्लास में डूबे भक्त अपने आराध्य के जन्म की प्रतीक्षा में शनिवार मध्य रात्रि को घड़ी की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। रात्रि के 12 बजते ही भादों की अंधेरी रात में अष्टमी पर ब्रज में कान्हा ने जन्म लिया। इस मौके पर जन्म उत्सव के लाखों श्रद्धालु साक्षी बने। भक्तों का उल्लास ऐसा था कि मानो ब्रज द्वापर युग के कालखंड को जी उठा हो। उस आनंद के क्षण से निकलने को तैयार नहीं कोई। कान्हा की देहरी पर उमड़ा उल्लास और भावों का अश्रुपूर्ति सैलाब अस्मरणीय रहा। प्रभु के जन्म के बाद ब्रज का कण कण धन्य हो गया। भारत में कृष्ण जन्माष्टमी 2025 को बड़े उत्साह से मनाया गया। मथुरा और वृंदावन में 25 लाख से ज़्यादा भक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल हुए। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर थीम से सजाया गया, जिसमें कोलकाता और बेंगलुरु से लाए गए सिंदूरी फूल और ठाकुर जी की खास पोशाक थी, जो 6 महीने में सोने चांदी के तारों और 7 रंगों से बनाई गई। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की लंबी लाइनें लगी रहीं। श्रीनगर में लाल चौक पर निकली शोभा यात्रा में भक्त श्री कृष्ण भक्ति में डूबे दिखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में बच्चों के साथ जन्माष्टमी मनाई, उन्हें चॉकलेट दिए और आधी रात को जय घोष से माहौल गूंजा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। कहा, मथुरा को फिर से पौराणिक गौरव दिलाएंगे। जन्माष्टमी के शुभ बेला पर संपूर्ण ब्रज भूमि भक्ति और उल्लास में डूबी हुई है। जो पैदावार करते हैं अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दुनिया के बाजारों में पहुंच श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आगमन पूरे प्रदेश के लिए एक विशेष भावनात्मक क्षण बन गया है।
जन्माष्टमी की शुभ बेला पर संपूर्ण ब्रजभूमि भक्ति और उल्लास में डूबी हुई है। ऐसे पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आगमन पूरे प्रदेश के लिए एक विशेष भावनात्मक क्षण बन गया है। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी। मैं सियाराम मिश्र। ठाकुर जी की विधिवत पूजा अर्चना के साथ उन्होंने न केवल श्रद्धा अर्पित की बल्कि मथुरा और ब्रज क्षेत्र के विकास को लेकर अपने संकल्प को भी दोहराया। मुख्यमंत्री योगी ने इस पावन अवसर पर देश विदेश के सभी कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जैसे काशी और अयोध्या अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार मथुरा वृंदावन को भी 5000 वर्ष पुरानी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के अनुरूप विकसित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि बांटने वाली शक्तियों से सचेत रहने की आवश्यकता है। सनातन संस्कृति का ध्वज सदा सर्वदा विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, बलदेव और राधा कुंड को तीर्थ स्थलों के रूप में उसी गौरव के साथ पुनर्स्थापित करना है, जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन पर 5 जन्म सभागार में जोरदार स्वागत हुआ। बाल रूप में सजे श्री कृष्ण को उन्होंने तिलक कर आशीर्वाद लिया और भक्तों के बीच अपनी उपस्थिति से उत्सव का रंग और भी गाढ़ा कर दिया। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री का मथुरा दौरा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति और आस्था के प्रति उनकी गहरी निष्ठा का परिचारक है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी तिथि को हुआ था। भगवान कृष्ण का प्राकट्य मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए हर साल इस दिन धूमधाम से कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान के अलग अलग स्वरूपों जैसे शालिग्राम, लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण स्वरूप की विधिवत पूजा होती है। भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, जिनकी कहानी श्रीमद् भागवत और महाभारत जैसे ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। उनका जन्म मथुरा में देवकी और वासुदेव के यहाँ हुआ था, लेकिन कंस के भय से उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पाला गया। कृष्ण ने बाल्यकाल में कई राक्षसों का वध किया, जैसे पुतना, सकटासुर और तृणावर्त। उन्होंने गोकुल में गोचारण लीला, गोवर्धन लीला और रास लीला की। बाद में उन्होंने कंस का वध किया और द्वारका नगरी की स्थापना की। महाभारत युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने, संघर्षों के बीच उम्मीद और धर्म की पुनर्स्थापना का संदेश देती है। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई गई, तो इसी अवसर पर हम आपके लिए कुछ खास जानकारियां दे रहे हैं, जिसे ध्यान से सुने। जन्माष्टमी का पावन कथा, जो कि अधर्म पर धर्म की विजय और अंधकार में भी आशा और प्रेम की अटल शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के कंस नाम का एक राजा था। कंस अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से बड़े धूमधाम से हुआ। एक दिन आकाश में यह भविष्यवाणी हुई कि कंस की मौत उसकी बहन की 8वीं संतान से होगी। यह सुनकर कंस बहुत डर गया। वह बहुत क्रूर था
और उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। देवकी ने विनती की कि उसकी संतान अपने मामा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन कंस ने उसकी एक न सुनी। जेल में बंद रहते हुए देवकी ने 7 बार संतान को जन्म दिए, लेकिन हर बार कंस की निर्दयता ने उन सभी बच्चों को मार डाला। यह कड़वा सच देवकी और वासुदेव के लिए बेहद दर्दनाक था, पर उनका विश्वास और धैर्य अडिग था। हर बार जन्म लेने वाला बच्चा जो उनके लिए जीवन की आशा था, क्रूरता से छीन लिया जाता। लेकिन जब 8वीं संतान आई तो ईश्वर की माया ने इसे कंस के कहर से बचा लिया। उस रात कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और आसपास का अंधकार उजाले में भर गया। वासुदेव ने इस दिव्य बालक को अपने पत्नी देवकी के पास छोड़ने के बजाय ब्रज के नंद बाबा के घर पहुंचाया। नंद बाबा और यशोदा मैया ने उस छोटे से कृष्ण को अपनाया और प्यार से पाला पोसा, और इस तरह देवकी और वासुदेव ने अपने पुत्र को सुरक्षित देख अपना कर्तव्य पूरा किया। इस छुपे हुए बालक में ही था वह शक्ति जो भविष्य में कंस के अत्याचारों का अंत करेगी और धर्म की स्थापना करेगी। नंद बाबा और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को पूरे प्रेम और स्नेह से पाला। यशोदा मैया ने उन्हें हर तरह का प्यार, सुरक्षा और सीख दी। बाल कृष्ण की माखन चोरी और रासलीला उनकी मासूमियत और आनंद का हिस्सा थी। श्री कृष्ण बचपन में ही अपने दिव्य गुणों के लिए जाने जाते हैं। वे धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए आए थे। बड़े होकर उन्होंने अपने मामा कंस के अत्याचारों का अंत किया। कंस का वध सिर्फ एक राजा का अंत नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की जीत थी। यह दिव्य ब्रजवासियों के लिए मुक्ति और न्याय का प्रतीक बन गया। श्री कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सत्य और प्रेम की हमेशा जीत होती है। यह हमें उम्मीद, साहस और भक्ति की राह दिखाता है। आईना न्यूज यूपी के लिए सियाराम मिश्र के साथ राजकृष्ण अग्रवाल, आरके की यह रिपोर्ट मथुरा से। केशव देव महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। बहनों और भाइयों, आज पावन जन्माष्टमी का शुभ आयोजन है। मैं इस अवसर पर संपूर्ण वृंदावन वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है और हमारे कान्हा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उन सबको मैं आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई देता हूं। और उन सबके लिए अभी मैं
श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूं कि उनके जीवन में शुभ और मंगल ही मंगल हो, ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। बहनों और भाइयों, 5000 वर्ष से भी पहले से ये ब्रजभूमि भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में द्वापर में अवतरित भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार और लीला की भूमि के रूप में जानी जाती है। ये हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि भगवान श्री विष्णु के जो अनेक अवतार हुए हैं, उन्होंने अपने अवतार से उत्तर प्रदेश की भूमि को बार बार कृतार्थ किया है। अगर अयोध्या से राम जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है, तो हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला इसी ब्रज क्षेत्र में, यहां पर उनकी लीला को देखने जानने का सौभाग्य इस ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ। आज भी यहां के रज रज में, कण कण में श्री कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की शक्ति के दर्शन इस ब्रजभूमि में हम सबको होते हैं। जो भी कृष्णमय हुआ, उसने अपने जन्म और जीवन को धन्य कर दिया। बहन और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे पिछले 8-9 वर्षों से हर वर्ष 2 बड़े आयोजनों में यहां पर साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होता है। जन्माष्टमी का पावन पर्व भी और बरसाना में रंगोत्सव के पावन आयोजन में भी। जय श्री राधे। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। एक डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस पूरे अभियान के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपनी आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए और श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां पर कार्य कर रहा है। सभी माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण मार्गदर्शन दे रहे हैं और कृष्ण कन्हैया की कृपा जो है, यह क्षेत्र विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक विरासत और अत्याधुनिक विकास के लिए देश और दुनिया के अंदर एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि जन्माष्टमी के अवसर पर मुझे स्वयं कान्हा की इस पावन जन्मस्थली पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी के दर्शन भी हुए
आप सभी को मैं एक बार फिर से, पूरे ब्रज वासियों को, मैं पूरे प्रदेश वासियों को आज के इस पावन पर्व पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारा संकल्प होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर हम सबको संकल्पित करवाया था, और उस संकल्प थे पंच प्रण के, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाना, विरासत के संरक्षण के लिए कार्य करना, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने वाले जवानों का सम्मान करना और समता और सामाजिक एकता के लिए कार्य करना। बहनों और भाइयों, आज जब हम काशी में जाते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम हम सबके सामने पूरे वैभव के साथ देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। अयोध्या में जाते हैं, 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए। अब श्री कृष्ण श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर के दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम लोग योग माया की उस पावन भूमि पर जाते हैं जो विंध्यवासिनी धाम के रूप में आज दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास करा रही है। वहां पे भी एक भव्य कॉरिडोर बनकर के दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, श्रद्धालु जनों की बेहतर सुविधा। बहनों और भाइयों, यहां पर भी श्रद्धालु जनों को, आने वाली कोटि कोटि श्रद्धालु जनों की सुविधा के साथ ही 5000 वर्ष से अधिक की पौराणिक विरासत के संरक्षण के लिए आधुनिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के इस अभियान के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। याद करना उन दुष्प्रवृत्तियों से जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी अन्य वाद के आधार पर, उनसे सावधान होना होगा। गौ संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा, और गौ संरक्षण का आदर्श केंद्र भी आज के दिन पर हमारा ये मथुरा वृंदावन बना हुआ है। यहां पर अनेक बड़ी बड़ी गौशालाएं काम कर रही हैं, और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने व्यवस्था की है कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल पर कोई भी गाय रहेगी, कोई किसान, कोई अन्नदाता किसान अगर उसका संरक्षण करता, उसका लालन पालन करता है, तो सरकार उस परिवार को, उस किसान परिवार को 1500 रुपये हर महीने उस गौ माता की सेवा के बदले उपलब्ध करवाएगा। 16 लाख से भी गौ वंश का संरक्षण वर्तमान में प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। लगातार इस पर सरकार कार्य कर रही है, क्योंकि हमारे जो प्रतीक हैं सनातन धर्म के, मां गंगा है, मां यमुना है, गौ माता है, गायत्री है, हमारे तीर्थ हैं। जब तक ये है सनातन का ध्वज ऐसे ही दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा, विश्व बंधुत्व के भाव के साथ दुनिया को एकता और शांति और सौहार्द का मार्गदर्शन करता रहेगा। एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, श्री केशव देव महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री राधे रानी की,
श्री यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की।